बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हमारा टॉपिक है कस्टम इज ए सोर्स ऑफ लॉ। इफ सम प्रैक्टिस हैज बीन कॉमनली अडॉप्टेड एंड हैज रिमेन्ड अनवेरिड फॉर ए लॉन्ग पीरियड, देन सच प्रैक्टिस assumes force of law and this practice is called custom. According to some scholars, it is not necessary that custom should be in written form, but it is necessary that custom should be used for a long period and should be followed regularly. अगर कोई भी प्रैक्टिस कॉमनली अडॉप्ट की गई है और वो बहुत ज़्यादा टाइम तक चेंज नहीं हुई और उस प्रैक्टिस को फोर्स ऑफ लॉ हासिल हो जाए तो ऐसी प्रैक्टिस को कस्टम कहा जाता है। बहुत से स्कूल्स के मुताबिक ये ज़रूरी नहीं कि कस्टम रिटन फॉर्म में होना चाहिए, बल्कि ये ज़रूरी है कि कस्टम बहुत लॉन्ग पीरियड से यूज़ होता आया हो और उसे रेगुलरली फॉलो किया गया हो। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। कस्टम इज़ हैबिचुअल कोर्स ऑफ कंडक्ट followed by majority of people from immemorial time with free mind and free will. Custom is a traditional and widely accepted way of behaving and doing something. कस्टम एक ऐसा हैबिचुअल कोर्स ऑफ कंडक्ट है जिसको बहुत सारे लोग इमेमोरियल टाइम, यानी ऐसा टाइम जिसका किसी को पता ही ना हो, इतना पुराना टाइम, इमेमोरियल टाइम से फ्री माइंड और फ्री विल से फॉलो करते आ रहे हों तो उसे कस्टम कहा जाता है। कस्टम बिहेव करने का या कोई भी चीज करने का एक ऐसा ट्रेडिशनल तरीका है जिसको वाइडली एक्सेप्टेड किया गया है। अब इसमें कहता है कि कस्टम एज ए सोर्स ऑफ लॉ तो है, लेकिन कस्टम है क्या? तो डेफिनेशन में बताया गया है कस्टम एक ऐसा हैबिचुअल कोर्स ऑफ कंडक्ट है, यानी लोग उसको कंडक्ट करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग, फ्रॉम इमेमोरियल टाइम, यानी बहुत पुराने टाइम से उसको फॉलो करते आ रहे हैं। विथ फ्री माइंड एंड फ्री विल, यानी वो अपनी मर्जी से फॉलो करते आ रहे हैं और वो उस कस्टम से सेटिस्फाइड हैं, इसलिए फॉलो कर रहे हैं। उन पे कोई भी फोर्स नहीं है, तो इसको कस्टम कहा जाता है। और जो लोग इस कस्टम को बहुत से पुराने टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं तो कुछ कस्टम को फोर्स ऑफ लॉ भी हासिल हो जाता है, यानी कि उनको इन्फोर्स भी किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू सेलमेंट, कस्टम एम्बॉडीज दोज प्रिंसिपल्स as are acknowledged and approved not by the powers of the state but by the public opinion of the society at large. सेलमेंट के मुताबिक कस्टम ऐसे प्रिंसिपल्स को एम्बॉडी या अपने आप में गेन करता है जो प्रिंसिपल स्टेट के पावर से अप्रूव या मंजूर नहीं होते, बल्कि वो प्रिंसिपल्स सोसाइटी के ओपिनियन के मुताबिक मंजूर होते हैं। यानी सेलमेंट ने कहा है कि जो कस्टम है उसको स्टेट इन्फोर्स नहीं कर सकती, बल्कि अगर लोग उस पे एग्री हो जाएं तो वो उसको अप्रूव करते हैं। स्टेट इसको इन्फोर्स भी नहीं कर सकती, अप्रूव भी नहीं कर सकती। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड लीगल कस्टम, जो वैलिड कस्टम है उसके एसेंशियल्स क्या है? टू अचीव द स्टेटस ऑफ वैलिड लीगल कस्टम हैज टू फुलफिल द फॉलोइंग रिक्विजिट्स। वैलिड कस्टम के लिए जरूरी है कि उसमें ये नीचे वाले एसेंशियल्स होने चाहिए। पहला है कस्टम शुड बी इन कन्फर्मिटी विथ द पॉजिटिव लॉ। जो कस्टम है वो पॉजिटिव लॉ से कन्फर्म होना चाहिए, यानी पॉजिटिव लॉ के खिलाफ नहीं होना चाहिए। यानी जो मुल्क में ऑलरेडी कानून है उसके खिलाफ वो कस्टम नहीं होना चाहिए। कस्टम शुड बी इन कन्फर्मिटी विथ मोरलिटी, यानी कस्टम मोरलिटी के खिलाफ भी नहीं होना चाहिए। यानी जैसे एक मोरलिटी है प्यासों को पानी पिलाओ, अगर कस्टम कहता है कि नहीं पानी पिलाना सही नहीं है तो ये मोरलिटी के खिलाफ है, और अगर कस्टम मोरलिटी के खिलाफ होगा तो वो इनवैलिड होगा, वैलिड नहीं होगा। और तीसरे नंबर पर है कस्टम शुड बिलोंग टू एंशिएंट पीरियड। जो कस्टम है वो एंशिएंट पीरियड से बिलोंग करता हो, यानी वो कस्टम बहुत पुराना हो। और फोर्थ है कस्टम शुड बी कंसिस्टेंट और रेगुलर, और कस्टम वो रेगुलर फॉलो होता आ रहा हो, यानी अगर वो पुराना है, 200 साल वो कस्टम पुराना है, पहले 100 साल लोगों ने उसको फॉलो किया, बीच में 50 साल वो फॉलो नहीं कर रहे थे, फिर अभी वो फॉलो कर रहे हैं, तो ये कस्टम वैलिड नहीं होगा। कस्टम यानी जब शुरू हुआ था वहां से लेकर आज तक फॉलो होता आ रहा हो। फिफ्थ है कस्टम शुड बी फॉलोड विलिंगली। कस्टम यानी लोग अपनी मर्जी से फॉलो कर रहे हो, उन पे कोई भी फोर्स नहीं हो फॉलो करने के लिए। और सिक्स्थ नंबर पर है कस्टम शुड बी रीजनेबल। जो कस्टम है वो रीजनेबल होना चाहिए, किसी भी स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं होना चाहिए। पहला है कस्टम शुड बी इन कन्फर्मिटी विथ पॉजिटिव लॉ। कस्टम फेल्स टू अचीव द स्टेटस ऑफ लॉ व्हेन इट इज इन द कॉन्ट्रडिक्शन टू पॉजिटिव लॉ कॉन्स्टिट्यूशन। इट लूजेज इट्स वैलिडिटी एंड इज नॉट कंसिडर्ड एज सोर्स ऑफ लॉ। कस्टम जो है अपनी स्टेटस ऑफ लॉ को अचीव करने में फेल हो जाता है अगर वो पॉजिटिव लॉ के खिलाफ हो या कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो। वो कस्टम वैलिड नहीं रहता और उस कस्टम को सोर्स ऑफ लॉ भी कंसीडर नहीं किया जा सकता जो पॉजिटिव लॉ के खिलाफ हो।
दूसरे नंबर पर है कस्टम शुड बी इन कन्फर्मिटी विथ मोरालिटी। कस्टम ड्यू टू विच मोरालिटी इज ruined कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज वैलिड लीगल कस्टम। उसको इलीगल माना जाएगा अगर जो कस्टम मोरालिटी को र्यून करे, जैसे मैंने आपको मिसाल बताया। और थर्ड नंबर पर है कस्टम शुड बी बिलोंग टू एंशंट पीरियड। कस्टम एंशंट पीरियड से ताल्लुक रखता हो। अकॉर्डिंग टू सम scholars in ancient and old custom become legally more authenticated and influential. Therefore, regularity of relative legal custom is that it should belong to ancient period. बहुत से स्कॉलर्स के मुताबिक जो ओल्ड और एंशंट कस्टम होता है वो लीगली ऑथेंटिकेट होता है और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल होता है, इसलिए लीगल कस्टम के लिए जरूरी है कि एंशंट पीरियड से बिलोंग करता हो। फोर्थ नंबर पर है कस्टम शुड बी कंसिस्टेंट रेगुलर। Belonging to the ancient period is not sufficient. A valid legal custom should be observed regularly without any interval। यानी कस्टम का सिर्फ एंशंट पीरियड से ताल्लुक रखना काफ़ी नहीं है, वैलिड लीगल कस्टम के लिए ज़रूरी है कि वो रेगुलरली फॉलो होता आ रहा हो। इन अदर वर्ड्स, फॉर द डेट when its observance was started, it should be followed continuously without any suspension। अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए, यानी जिस डेट से कस्टम शुरू हुआ था उस डेट से आज तक वो कंटिन्यूसली फॉलो होता आ रहा हो। ऐसे नहीं हो कि 100 साल चला, 50 साल किसी ने उसको फॉलो ही नहीं किया, फिर 50 साल के बाद उनको याद आया कि हम ये कस्टम फॉलो करते थे, तो वो वैलिड कस्टम नहीं हो सकता। फिफ्थ नंबर पर है कस्टम शुड बी followed willingly। An other requisite of valid custom is that it should not be enforced through some of use of force or threat, and it should be followed by the people with their free will and desire। valid legal custom के लिए ज़रूरी है कि उसको फॉलो करने के लिए फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाए या किसी भी थ्रेट का इस्तेमाल नहीं किया जाए। ये लोगों पे छोड़ देना चाहिए कि वो इसको फ्री विल या डिज़ायर के साथ फॉलो करते हैं, तो वो ही वैलिड कस्टम होगा। और सिक्स्थ नंबर पर है कस्टम शुड बी reasonable। Custom can only become valid legal when it is convenient for the achievement of justice and right, but if it violates the peace and justice and fails to check the cruelty, injustice and violence, cannot be considered as valid custom। कस्टम वैलिड लीगल कस्टम तभी बन सकता है जब वो मुल्क में जस्टिस और राइट्स को हासिल करने में कन्वीनियंट हो, लेकिन अगर वही कस्टम मुल्क के पीस जस्टिस को वायलेट करता है और क्रूएलिटी यानी जुल्म जो मुल्क में हो रहा है उसको चेक करने में फेल हो जाता है, इनजस्टिस और वायलेंस को चेक करने में फेल हो जाता है, तो उसको वैलिड कस्टम कंसीडर नहीं किया जा सकता। तो ये थे 6 एसेंशियल्स। अगर ये किसी भी कस्टम में होंगे तो उसको वैलिड कस्टम करार दिया जा सकता है, वरना नहीं। अब देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कस्टम, कन्वेंशनल कस्टम एंड लीगल कस्टम। लीगल कस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू लोकल कस्टम एंड जनरल कस्टम। अब व्हाट इज conventional custom? Custom is established through the agreement among the people. There is no force of law। जो कन्वेंशनल कस्टम है वो लोगों की आपस में एग्रीमेंट के थ्रू एस्टेब्लिश होता है। यानी अगर कोई भी एक एरिया है, उस एरिया में लोगों का झगड़ा हो गया और वो अपने आप में ही सेट हो गए और एग्री हो गए, तो वो कन्वेंशनल कस्टम होता है। इसमें कोई भी फोर्स ऑफ लॉ नहीं होती, यानी वो लॉ उनको इन्फोर्स नहीं कर सकता कि तुम कोर्ट आओ और कोर्ट में अपना आके जो है मसला हल करो। और दूसरा होता है लीगल कस्टम। लीगल कस्टम कैन बी डिफाइंड एज द कस्टम व्हिच ऑपरेट्स एज बाइंडिंग रूल ऑफ लॉ एंड सच काइंड ऑफ कस्टम हैज लीगल अथेंटिसिटी। इट इज इन्फोर्स्ड थ्रू द कोर्ट्स, पीपल आर बाउंड टू फॉलो इट। जो लीगल कस्टम है वो बाइंडिंग रूल ऑफ लॉ को ऑपरेट करता है और इस तरह के कस्टम को लीगल अथेंटिसिटी हासिल होती है और इस तरह के कस्टम को कोर्ट्स में भी इन्फोर्स किया जा सकता है और लोगों को फॉलो करने के लिए इन्फोर्स भी किया जा सकता है। यानी ये लीगल कस्टम बिल्कुल लॉ की तरह होता है। इस लीगल कस्टम में ये जो मैंने 6 एलिमेंट्स पहले बताए वो सारे होते हैं, यानी वो एंशंट भी होना चाहिए, रेगुलर भी होना चाहिए, पॉजिटिव लॉ के खिलाफ नहीं होना चाहिए, मोरालिटी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं होना चाहिए और रेगुलर होना चाहिए, तो उसको लीगल कस्टम कहा जाता है। और इस कस्टम को फोर्स ऑफ लॉ भी अज्यूम होती है, फोर्स ऑफ लॉ भी हासिल होती है। यानी अगर कोई भी ऐसा कस्टम है जो कि आज के लोगों की थिंकिंग से मैच होता है, तो मुल्क का कानून उस कस्टम को लॉ बना देता है, यानी फोर्स ऑफ लॉ उसको दे देता है। आर्टिकल 8 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी कहता है कि एनी लॉ और कस्टम व्हिच हैज फोर्स ऑफ लॉ एक्सेप्टेड एज लॉ इज कंसिडर्ड एज लीगल कस्टम। आर्टिकल 8 कहता है कोई भी ऐसा कानून या ऐसा कस्टम जिसको फोर्स ऑफ लॉ हासिल हो तो उसको लीगल कस्टम कंसिडर किया जा सकता है। यानी ऐसा कस्टम जिसको कोर्ट में इन्फोर्स किया जा सकता है, लोग उसको फॉलो करने के लिए बाउंड हों, तो वो लीगल कस्टम है। लेकिन जो कन्वेंशनल कस्टम है उसमें कोई भी फोर्स नहीं होती, लोग अपनी एग्रीमेंट के थ्रू
अपने आप में अपने मसले हल करते हैं। तो जो लीगल कस्टम है उसके दो काइंड्स हैं, लोकल कस्टम और जनरल कस्टम। लोकल कस्टम मीन्स दैट कस्टम which prevails only in some defined locality such as city. लोकल कस्टम constitutes source of law for that place only। यानी लोकल कस्टम किसी भी पर्टिकुलर एरिया के लिए प्रिवेल करता है और लोकल कस्टम अपनी सोर्स ऑफ लॉ या अपने लॉ को इन्फोर्स भी उसी पर्टिकुलर एरिया में करता है। यानी जैसे अगर पूरा पाकिस्तान है, एक पर्टिकुलर एरिया अगर पाकिस्तान में है, कोई शहर है, वहाँ कोई कानून बनाया गया कि इस शहर के लिए सिर्फ ये कानून है, इस लोकेलिटी के लिए, तो वो लोकल कस्टम है। और जनरल कस्टम इज दैट कस्टम व्हिच प्रिवेल्स थ्रू आउट द कंट्री एंड कॉन्स्टिट्यूट सोर्स ऑफ लॉ फॉर दैट कंट्री। जनरल कस्टम यानी जो पूरे के पूरे स्टेट के लिए हो या पूरे के पूरे मुल्क के लिए हो, तो उसको जनरल कस्टम कहा जाता है। अब जब कस्टम की बात आती है तो प्रिस्क्रिप्शन की भी बात आती है। तो प्रिस्क्रिप्शन क्या है? व्हेन द थिंग इज प्रैक्टिस्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड इट गिव्स राइज टू राइट, इट इज कॉल्ड प्रिस्क्रिप्शन। अगर कोई भी चीज़ बहुत सारे टाइम से प्रैक्टिस होती आ रही है, यानी कोई भी प्रॉपर्टी बहुत सारे टाइम तक यूज़ होती आ रही है, तो वो उसके राइट को राइज देती है, उसको कहा जाता है प्रिस्क्रिप्शन। अब मिसाल के तौर पर अगर कोई भी प्रॉपर्टी पड़ी थी, आपने उसको यूज़ करना शुरू किया, 20 साल तक आपने उस प्रॉपर्टी को यूज़ किया, 20 साल तक किसी ने भी आके इंटरफेयर नहीं किया। 20 साल के बाद अगर कोई बंदा आता है और वो कहता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो कोर्ट उसको कहेगी कि ये आपकी प्रॉपर्टी अब नहीं रही, ये प्रॉपर्टी इस बंदे की है क्योंकि इसने लॉन्ग टाइम से इसको यूज़ किया है और ये जो इसने बहुत सारे टाइम से इसने ये प्रैक्टिस की है इसके ऊपर, यानी इसको यूज़ किया है, यही यूजेज इसके राइट को राइज देती है। अब इस पे इसका राइट है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टम, कस्टम की इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहले तो इम्पोर्टेंस सोर्स है लॉ का, यानी जहाँ से लॉ ओरिजिनेट हुआ, कस्टम उनमें से एक है। दूसरा है सिग्निफिकेंट होल ह्यूमन हिस्ट्री, जो इंसान की तारीख है उसको सिग्निफाई करता है, उसको शो करता है। इन प्रिमेटिव कस्टम नॉट ओनली सोर्स बट रिगार्ड एज लॉ, शुरू में कस्टम सिर्फ लॉ का सोर्स नहीं था बल्कि इसको लॉ ही माना जाता था। यानी पुराने दौर में जो लोग होते थे उनमें भी जाहिर बातें झगड़े होते होंगे, तो उस वक्त तो कोई कानून नहीं था, कोई कोर्ट्स नहीं थी, तो उस वक्त एक कस्टम होता था। इस कस्टम के बुनियाद पे उसके मसले हल होते थे। कस्टम बहुत पुराना है, उससे ही ये सोर्स ऑफ लॉ बना है, यानी उनसे ही मिसालें लेके आज का जो कानून है वो बना है। फिर आता है एनी लॉ व्हिच इज इन्फोर्स्ड कॉन्ट्रडिक्शन टू द कस्टम ऑफ एनी एरिया हैज नेवर अचीव सेंसिटिव बिकॉज सोसाइटी हैज रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सच लॉ। अगर कोई भी लॉ किसी भी एरिया में कस्टम के खिलाफ बनाया जाता है तो वो लॉ कभी भी कामयाब नहीं होता उस एरिया में, और उस एरिया के लोग उस लॉ को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर देते हैं। के तौर पर एक एरिया है, एक गांव है, अब उस गांव के लोग एक दरगाह पे जाते हैं। अब अगर स्टेट एक ऐसा कानून बनाती है और कहती है कि इस दरगाह पे नहीं जाओ, यानी कस्टम के खिलाफ उन्होंने ये कानून उन्होंने बना दिया, तो क्या वहाँ के लोग उस लॉ को एक्सेप्ट करेंगे? कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उनका वहाँ पर जाना अकीदा है और इस टाइप के जो लॉ होते हैं वो फेल हो जाते हैं। कस्टम की एक ये भी इम्पोर्टेंस है, अगर कोई भी लॉ कस्टम के खिलाफ बनता है तो लॉ उस एरिया में इन्फोर्स नहीं हो पाता। However, custom is usually considered as source of law when the same has remained famous, has been in conformity with positive or imperative law, has been practiced for a long period and has belonged to some ancient period। को सोर्स ऑफ लॉ तभी कंसिडर किया जाएगा जब वो फेमस हो, पॉजिटिव लॉ के साथ कंफर्म हो, पॉजिटिव या इम्परेटिव लॉ के खिलाफ ना हो, और लॉन्ग पीरियड से प्रैक्टिस होता आ रहा हो और एंशंट पीरियड से ताल्लुक़ रखता हो, तो वो कस्टम है। अगर आपको जूरिस्प्रूडेंस के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके आप जूरिस्प्रूडेंस के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपके लॉ स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, उस ग्रुप में ये वीडियो लाजमी शेयर करें, ये पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको।